फिर उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे। What if I told you that there's a company that combines first-class shipping with world-class service? At Express, we work hard to make sure we are that company. When it comes to shipping goods across the globe, we're on another level. Maybe you want to ship bike helmets, Chinese cat dolls, or coffee beans. It doesn't matter. We pride ourselves on working with businesses of all shapes and sizes. Let us take care of the logistics for you. We connect your business with world-class shipping carriers to ensure great discounts and stick with you throughout the process, from start to finish. We put in the hard yards to make sure that our customers can handle anything that gets in their way. Nothing beats face-to-face service, and our team of experts stay in contact with you every step of the way. You want to ship once a day, twice a day, 100 times a day. It doesn't matter. We've got you covered. After switching to InExpress, a quarter of our customers save up to 25% on their annual shipping fees. Make the change. Treat yourself. Oh my gosh, are you Ryan Reynolds? Can Ryan Reynolds guarantee you shipping discounts? I didn't think so. ओके, तो आप सब लोगों ने वीडियो होपफुली एंजॉय किया होगा। तो वीडियो से तो एटलीस्ट ये पता चलता है कि एक लॉजिस्टिक्स कंपनी से जुड़ा हुआ एक प्रोडक्ट है। इस कंपनी का नाम है इन एक्सप्रेस। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या रहेगा कि आपको एक इंट्रोडक्शन देना है इन एक्सप्रेस इंडिया के बारे में। ये कंपनी क्या करती है, इससे इस बिजनेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। उसके बाद हम बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़ेंगे, फिर इनकम कितनी जनरेट हो सकती है इसमें से, इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी जाएगी। उसके बाद एज अ फ्रेंचाइजी आपको क्या क्या सपोर्ट सिस्टम्स मिलेंगे इस बिजनेस में, या एज अ फ्रेंचाइजी आप किन सपोर्ट सिस्टम्स के लिए एंटाइटल्ड हो, तो आपको पता चलेगा। एंड देन फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि आगे की हमारी स्टेप्स क्या रहेगी। ठीक है, तो जैसे आपने उस वीडियो में देखा था, एक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी कि ये एक शिपिंग कंपनी है। तो शिपिंग कंपनी में बेसिकली होता क्या है कि एक लॉजिस्टिक्स अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड या जुड़ा हुआ हमारा प्रोडक्ट है। तो लॉजिस्टिक्स अपॉर्चुनिटी होती क्या है, या लॉजिस्टिक्स क्या होता है बेसिकली। तो नॉर्मली जब भी आप किसी व्यक्ति से पूछोगे कि लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है, तो सबसे पहले उनके मन में एक ही चीज आती है कि लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कुरियर। लेकिन लॉजिस्टिक्स एज एन इंडस्ट्री, जैसे आप इस टेबल पे देख पाओगे कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इट्स $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। कुछ एस्टिमेट्स की माने तो 2022 में ये इंडस्ट्री की वैल्यूएशन तकरीबन 10.5 ट्रिलियन के करीब थी। अब लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें आती है। आपका एयर कार्गो आता है, आपका कुरियर बिजनेस आता है, आपका ओशन फ्रेट आता है, पैकेजिंग आती है, इनफैक्ट वेयर हाउसिंग, इन सब चीजों के ऊपर भी हम मतलब ये सब बिजनेसेस भी आते हैं इसके अंदर। अब इन एक्सप्रेस किन चीजों में जुड़ा हुआ है, तो इन एक्सप्रेस एज एन इंडस्ट्री, एज अ बिजनेस मॉडल, हम बेसिकली डील करते हैं एक्सप्रेस शिपिंग कैटेगरी में, जो कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं, नंबर 1। सेकेंडली, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली एयर और सरफेस एरिया। वो एक मिनट है, रहने दो ना, वो डिस्टर्ब हो रहा है बीच में। या सॉरी, मैं कह रहा था कि बेसिकली हम डील करते हैं एयर और सरफेस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। तो लेट मी रीआइटरेट वन थिंग, दैट वी आर नॉट अ कुरियर कंपनी इन द ट्रूएस्ट सेंस। नॉर्मली कुरियर कंपनी में क्या होता है कि आप एक छोटा शॉप ओपन करते हो, उसमें आप 2-4 डिलीवरी बॉयज रखते हो, और एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑपरेटिंग अ बिजनेस जो कि पिकअप और डिलीवरी करने का होता है। इस बिजनेस, कुरियर के जो बिजनेस है उसको हम मोस्टली B2C बिजनेस कहते हैं। इन एक्सप्रेस ऑन दी अदर हैंड इज कंप्लीटली अ B2B बिजनेस, यानी कि हमारे लिए जो कस्टमर्स रहते हैं वो इंडिविजुअल्स नहीं होते आपके और मेरी तरह। हम बेसिकली डील करते हैं कंपनीज, SMEs, MSMEs, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, या ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिस्टिक्स के अंदर हम डील करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आज के पूरे डिस्कशन का।
और आगे जैसे जैसे आप जाएंगे तो आपको पूरा बिजनेस मॉडल क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आपको करनी है, वो आपको पता चलेगा। तो मूविंग ऑन टू दी कंपनी, सो अबाउट इन एक्सप्रेस एज अ कंपनी हम क्या करते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो इस कंपनी की शुरुआत एक्चुअली हुई थी यूके में, और हमारे आज की तारीख में 3 रीजनल ऑफिसेस है। कुल मिलाकर हम 14 कंट्रीज में आज की तारीख में प्रेजेंट है, और देर आर 494 एक्टिव फ्रेंचाइजीज ग्लोबली हमारे पास। अगर आप हमारी टाइमलाइन को देखोगे तो 99 में हमारी शुरुआत हुई थी, जो कि यूके में हुई थी। उसके बाद हमने यूएस और ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस शुरू किया था, और इंडिया में हमारी जो शुरुआत हुई थी लगभग 2011 के आसपास हुई थी। और अब मुझे लगता है अगले साल हम शायद 25 ईयर्स कंप्लीट करेंगे। कंपनी का रेवेन्यू $339 मिलियन का था 2022 में, या लगभग एक 3 सवा 3 हजार करोड़ के आसपास का हमने रेवेन्यू जनरेट किया था। और आज की तारीख में हमारा एक शिपमेंट जाता है हर 5 सेकेंड में। तो जितना इस टाइम को, मतलब इस स्लाइड को डिस्कस करने में जितना मेरा टाइम गया, उसमें मेरे शायद एक 3-4 शिपमेंट्स तो चले गए होंगे। सो दैट इज हाउ बिग वी आर एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब आते हैं इन एक्सप्रेस इंडिया की तरफ, जो कि जहां पे हम बिजनेस देखने वाले। तो जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि 2011 में हमने अपनी पहली इन एक्सप्रेस इंडिया स्टार्ट किया था। हमारी पहली फ्रेंचाइजी स्टार्ट हुई थी 2013 में। वन मिस्टर मकसूद हैदर जो कि नोएडा से बिलोंग करते हैं, और खुशी की बात यह है कि वो आज भी हमारे साथ एज एन एक्टिव फ्रेंचाइजी जुड़े हुए हैं इन द सिस्टम। तो 2013 में हमने पहले फ्रेंचाइजी स्टार्ट की थी, और 2017 में, एक्चुअली जब हमने 2011 में बिजनेस शुरू किया था, तब हमारा एक्चुअली एक मास्टर फ्रेंचाइजी मॉडल था। और 2017 में इन एक्सप्रेस ने डायरेक्ट एंट्री ली थी इंडिया में, और बिजनेस ऑपरेशंस हम लोग अब डायरेक्टली हैंडल कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज हमारे 70 एक्टिव फ्रेंचाइजीज है, लगभग लगभग 21 सिटीज में। 1000 के ऊपर हमारे मंथली एक्टिव कस्टमर्स होते हैं। 3.5 करोड़ के ऊपर का हमारे मंथली एवरेज बिलिंग होता है। और एज ऑन दिसंबर 22, मतलब मैं पिछले साल के दिसंबर के स्टैटिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ, कुल मिलाकर हमारे पास 15 फ्रेंचाइज ऐसे थे जिन्होंने 20 लाख के ऊपर का ग्रॉस मार्जिन जनरेट किया था। 6 फ्रेंचाइज ऐसे थे जिनका 50 लाख के ऊपर का ग्रॉस मार्जिन जनरेट हुआ था, और एक फ्रेंचाइजी ऐसा था जिसका 1 करोड़ के ऊपर ग्रॉस मार्जिन जनरेट हुआ था। इनफैक्ट देयर वर क्लोज टू अराउंड 20 और फ्रेंचाइजी जिनका 10 लाख के ऊपर ग्रॉस मार्जिन था। तो ओवरऑल हमारा नेटवर्क भी उतना ही एग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटी, और ये बिजनेस भी उनको उस तरह से सपोर्ट करता है ताकि वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाए, जो कि आप कुरियर बिजनेस में कभी जनरेट नहीं कर पाओगे। सो दैट इज अबाउट इन एक्सप्रेस इंडिया। अब आते हैं एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ग्रोथ जर्नी रही है। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में एज सच कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आता। डिस्ट्रप्शन यानी कि जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई रुकावट नहीं आती, इसमें कोई बाहर की आपको सर्कमस्टांसेस की वजह से आपका बिजनेस कभी रुकेगा नहीं। तो अगर आप हमारा 2017 से लेके आज तक का टाइमलाइन देखोगे, तो 2017 में जब हमने बिजनेस में डायरेक्ट एंट्री ली थी, तो तकरीबन 9.5 करोड़ का हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक लीनियर ग्रोथ रही है, और 2020-2021 में ये ऑलमोस्ट 100% से ग्रो हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इस समय कोविड-19 का पैंडेमिक था, जिसकी वजह से हमारा एक्चुअली जंप बहुत बड़ा, या हमने बहुत बड़ी लीप ली है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू दैट वी हैव जनरेटेड, विच गोज टू टेल कि इस बिजनेस में किसी भी प्रकार का डिस्ट्रप्शन भी आए तो इस बिजनेस में एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। तो 14 करोड़ से 29 करोड़, 29 करोड़ से 45 करोड़ का रेवेन्यू, और 2023 आते आते आई थिंक क्लोज होते होते हमारा टारगेट तकरीबन 55 करोड़ के आसपास का रहेगा फ्रॉम अ रेवेन्यू जनरेशन पर्सपेक्टिव। सो दैट इज आवर ग्रोथ जर्नी। अब आते हैं एक्चुअल बिजनेस मॉडल की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है इन एक्सप्रेस का, इट इज एन एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल। एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल में होता क्या है कि एज अ कंपनी हम शिपिंग कंपनीज के साथ या दूसरी शिपिंग कंपनीज के साथ हम टाई अप करते हैं, और उनसे जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज की तारीख में हम जिन कैरियर पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं वो ग्लोबल कैरियर पार्टनर्स हैं, इंटरनेशनल कैरियर पार्टनर्स हैं। फिलहाल हम जिन कंपनीज के साथ काम करते हैं उनका नाम है DHL,
RMX, एंड देन देयर इज ब्लू डार्ट। तो DHL और RMX जो है हमारे पूरा इंटरनेशनल शिपिंग का काम देखते हैं, जिसमें इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों चीजें आ जाती है। और हम डॉक्यूमेंट नॉन डॉक्यूमेंट कैटेगरी में कमर्शियल B2C शिपमेंट्स सब भेजते हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली हमने जस्ट कुछ महीने पहले हमने और भी प्रोडक्ट्स इसमें ऐड किए, जिसमें हम टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक्स और फ्रेट, इन दो प्रोडक्ट्स को भी हमने ऐड किया हुआ है। टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक्स की वजह से आप फार्मा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग मेडिसिन, वैक्सीन एंड बायो रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यू कैन एक्चुअली शिप। वी हैव ऑल्सो एडेड फ्रेट। फ्रेट जो ओशन की तरफ से शिपिंग जो होती है, वो भी हमने एज अ प्रोडक्ट अभी जस्ट रिसेंटली ऐड किया हुआ है। तो एज अ फ्रेंचाइजी आपको ये 4-5 प्रोडक्ट्स का डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो आप छोटे से छोटा शिपमेंट, यानी कि एक आधे किलो से भी कम का शिपमेंट और अप टू 30-35 टन तक का भी शिपमेंट आप भिजवा सकते हो, और मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से भिजवा सकते हैं, यानी कि एयर, सरफेस, ओशन कैटेगरी, तीनों कैटेगरीज में आप डील कर सकते हो। दूसरी तरफ जो है ब्लू डार्ट, ब्लू डार्ट हमारा पूरा डोमेस्टिक शिपिंग का काम देखता है, जिसमें कि आपका एयर और सरफेस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दोनों आ जाता है। सो ओवरऑल हम जिन कैरियर पार्टनर्स के साथ काम करते हैं वो काफ़ी रिलायबल है, और मतलब वर्ल्ड रिनोड कैरियर पार्टनर्स है। DHL ऑफ कोर्स इज द मार्केट लीडर इन लॉजिस्टिक्स, तकरीबन 200 कंट्रीज के ऊपर उनकी शिपमेंट जाती है। सेम गोज विद RMX ऑल्सो। और ब्लू डार्ट एक्चुअली इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स इन दी एक्सप्रेस कैटेगरी, इन दी डोमेस्टिक कैटेगरी। तो ये रही हमारे कैरियर पार्टनर्स की बात। इनफैक्ट जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अगले साल हमारे बहुत बड़े प्लान्स है और भी कई सारे कैरियर पार्टनर्स को ऐड करने के। तो जब अगर आप आज फ्रेंचाइजी कह के जुड़ते हो, तो आपको वो एडवांटेजेस भी फ्यूचर में बाय डिफॉल्ट डेफिनेटली मिल जाएंगे। अब आते हैं बिजनेस मॉडल की तरफ से। तो बिजनेस मॉडल हमारा काफी सिंपल है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप इस बिजनेस मॉडल को देखोगे तो एक ट्राई पार्टी अरेंजमेंट है। ट्राई पार्टी अरेंजमेंट में होता क्या है कि 3 एंटिटीज एक साथ मिलके काम करती हैं। तो यहाँ पर एक तरफ होता है आपका कैरियर पार्टनर, जो कि जैसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा था कि DHL, RMX या ब्लू डार्ट, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। दूसरी तरफ होता है फ्रेंचाइजी, और तीसरी तरफ होता है इन एक्सप्रेस। हमारे जो बिजनेस मॉडल में आपको किसी भी प्रकार की पिकअप और डिलीवरी नहीं करनी है। तो जैसे मैंने इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में भी कहा था कि इन एक्सप्रेस इज नॉट अ कुरियर बिजनेस। नॉर्मली कुरियर बिजनेस में आपको पिकअप, डिलीवरी, इन सब चीजों को आपको हैंडल करना पड़ता है, या डे टू डे ऑपरेशंस आपको हैंडल करने पड़ते हैं, जो इस बिजनेस में हमने आउटसोर्स कर दिए पूरी तरह से। तो यहाँ पे जो कैरियर पार्टनर है, कैरियर पार्टनर का काम रहता है कि वो पिकअप से लेके लास्ट माइल डिलीवरी और उसके बीच में जो भी चीजें आती है उसके ऊपर फोकस पूरी तरह से कैरियर पार्टनर करेगा। यानी कि आपके सारे एंड टू एंड ऑपरेशंस विल बी मैनेज डायरेक्टली बाय द कैरियर पार्टनर। तो एज अ फ्रेंचाइजी आपको किसी भी प्रकार से शिपमेंट को हैंडल नहीं करना है, किसी भी प्रकार से शिपमेंट को टच भी नहीं करना है, जिसकी वजह से आपके कई सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेव हो जाते हैं। यू डोंट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑन दी ओपेक्स या ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दूसरी तरफ जो फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी का रोल काफी क्लियरली डिफाइंड है। हम फ्रेंचाइजी से बेसिकली एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं, फ्रेंचाइजी 2 चीजों में सपोर्ट दे। नंबर 1 इज टू टेक केयर ऑफ द कस्टमर एक्विजिशन, यानी कि नए कस्टमर जोड़ने का काम मेरे फ्रेंचाइजी देखते हैं। यानी कि कंपनीज को मिलना, जैसे मैंने कस्टमर्स को डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले, कस्टमर्स फॉर मी आर नॉट इंडिविजुअल्स, वी डायरेक्टली डील विद SMEs, MSMEs, कॉर्पोरेशंस, इंस्टीट्यूशंस। इन कैटेगरी के कस्टमर्स के साथ हम डील करते हैं। तो जो फ्रेंचाइजी रहता है या लोकल फ्रेंचाइजी रहता है, उनका काम ये रहता है कि ऐसे कंपनीज को मिले, उनकी रिक्वायरमेंट समझें, उनको एज अ कस्टमर पिच करें और उन्हें अपने साथ जोड़ने का काम करें। एक बार आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ जाता है तो उसके बाद जो फ्रेंचाइजी का रोल रहता है वो मेनली कस्टमर रिलेशनशिप का रहता है। यानी कि आप जिस कस्टमर को अपने साथ जोड़ते हो उसके साथ आपको एक अच्छा रिलेशनशिप रखना है, ताकि ना केवल आपको और बिजनेस मिलता रहे, बट आपको और भी कस्टमर्स मिलते रहे थ्रू वर्ड ऑफ माउथ एंड थ्रू प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज टू दोस कस्टमर्स। तीसरी तरफ इन एक्सप्रेस जो है, बेसिकली हमारा रोल पूरा बैकएंड सपोर्ट सिस्टम्स मैनेज करने का है किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए, जिसमें कि आपको एज अ फ्रेंचाइजी आपकी बिलिंग पूरी हम देखते हैं, कस्टमर की इनवॉइसिंग भी हम देखते हैं,
यानी कि एज अ फ्रेंचाइजी आपको किसी कस्टमर को ना इनवॉइस भेजना है, ना कैरियर पार्टनर को आपने बिलिंग करनी है। आपका पैसे का कलेक्शंस भी इन एक्सप्रेस की टीम देखती है। सो वी हैव अ सेपरेट कलेक्शंस डिपार्टमेंट जो कि आपका पूरा कलेक्शंस के ऊपर फोकस करता है, और बैकएंड में ऑपरेशंस का सपोर्ट भी आपको मिलता है। यानी कि अगर कहीं शिपमेंट फंस जाता है, कोई इशू आता है, कस्टम क्लियरेंस रिलेटेड इशू है, सो वी हैव अ बैकएंड सपोर्ट टीम जो कि आपको मदद प्रोवाइड कर देगी। सो दैट इज हाउ द बिजनेस मॉडल इज स्ट्रक्चर्ड। ट्राई पार्टी अरेंजमेंट, कैरियर पार्टनर का रोल है पिकअप से लेके पूरा लास्ट माइल डिलीवरी देखने का। फ्रेंचाइजी का रोल है कस्टमर एक्विजिशन और रिलेशनशिप का, और इन एक्सप्रेस का रोल है बैकएंड सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने का, जिसमें कि बिलिंग, इनवॉइसिंग, कलेक्शंस और आपके ऑपरेशंस आ जाते हैं। सो मूविंग ऑन, अब इस बिजनेस को अगर इस स्केल पे हमें ऑपरेट करना है तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली क्या करा है कि अपने सो वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इनटू द टेक पार्ट, और कई सारे सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं आज डे इन डे आउट पे। यहाँ पे हम मेनली एज अ फ्रेंचाइजी आपको 3 सॉफ्टवेयर या 3 टेक प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं इस बिजनेस को चलाने के लिए। इसमें से सबसे पहला आता है इनएक्सप्रेस यूनिवर्सिटी, फिर वेबशिप और एक्सएमएस। यूनिवर्सिटी की मैं बात थोड़ी देर बाद में करता हूँ, बट वेबशिप और एक्सएमएस पे आप थोड़ा फोकस कीजिए। वेबशिप और एक्सएमएस आप डेली बेसिस पे यूज करोगे। सो वेबशिप इज बेसिकली आवर बुकिंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आपकी सारी शिपमेंट्स बुक होती है। तो जब भी आप किसी भी कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हो तो आप उनको वेबशिप प्लस का एक्सेस देते हो। तो हम एक कस्टमर का लॉगिन क्रिएट करते हैं, उनको वेबशिप का एक्सेस देते हैं। वेबशिप हमारा बुकिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे कस्टमर अपनी बुकिंग्स खुद देख सकता है। पूरे उनका लॉजिस्टिक्स का जितना भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी कस्टमर को कोई शिपमेंट का कोड चाहिए, तो ऑल दे नीड टू डू इज वेबशिप के ऊपर उनको डिटेल्स डालनी है और विद इन फ्यू सेकेंड्स उनको कोड्स मिल जाते हैं। एक बार कोड मिल गया, उसके बाद उनको शिपमेंट बुक करनी है तो शिपमेंट की बुकिंग वेबशिप पे हो जाएगी। और सिंस वेबशिप का इंटीग्रेशन ऑलरेडी DHL, RMX इनके साथ हो चुका है, तो इसमें ये पूरा जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली रन करता है। यानी कि जो नोटिफिकेशन है और DHL को मिल जाता है, DHL अपने बंदे भेज के शिपमेंट पिकअप करवा देगा। एक बार आपका शिपमेंट पिकअप हो जाता है तो कस्टमर ट्रैकिंग भी इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकता है। और अगर उनको मान लीजिए कोई टिकट्स रेस करने हैं या कोई इश्यूज रेस करने हैं तो इश्यूज भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा सकता है। तो ऑल इन ऑल एज अ फ्रेंचाइजी आपको किसी भी कस्टमर को बेबी सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। योर कस्टमर्स कैन मैनेज their business aspect or their logistics aspect using this software. दूसरी तरफ आता है XMS। XMS का फुल फॉर्म है इन एक्सप्रेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये एक मॉनिटरिंग टूल है। यानी कि एज अ फ्रेंचाइजी ये टूल आपको मिलता है। आप इसके ऊपर आपके पूरे बिजनेस का सिनॉप्सिस देख सकते हो। तो जब भी आप फ्रेंचाइजी बनते हो तो आपको पता चल जाता है कि मेरे कितने कस्टमर्स एक्टिव है, इनएक्टिव है, या कितने कस्टमर्स ने शिपमेंट बुक करी है, उनका पिकअप हुआ है, नहीं हुआ है। ये सारी चीजें आपको एज अ सिनॉप्सिस XMS के थ्रू मिल सकती है। और ये दोनों वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होने की वजह से आप इनको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग या अगर आप कहीं पे चले गए हो तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो फिर भी। तीसरी तरफ जो इनएक्सप्रेस यूनिवर्सिटी है, ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। यानी कि जब भी कोई फ्रेंचाइजी हम ऑनबोर्ड करते हैं तो उनको लॉगिन बना के देते हैं इनएक्सप्रेस यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे वो अपनी पूरी ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स को स्टडी कर सकते हैं बिफोर उनकी जो क्लासरूम ट्रेनिंग होती है हमारे हेड ऑफिस में, उससे पहले। तो 3 सॉफ्टवेयर है जिनका एक्सेस आपको मिलता है एज अ फ्रेंचाइजी, और इस टेक्नोलॉजी सपोर्ट की मदद से आप अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हो विदाउट हैविंग टू फिजिकली बी प्रेजेंट एट एवरीवेयर। अब आते हैं इस स्लाइड की तरफ। सो ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके नजरिए से, बिकॉज ये आपको एक आइडिया देता है कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो अगर आप इस स्लाइड को थोड़ा नजदीक से स्टडी करोगे तो मैं इसको एक लीनियर मोड पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा कस्टमर बेस है, अगर मान लीजिए इंडस्ट्री है या ये लॉजिस्टिक्स का सेक्टर है, इसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, या हमारे कस्टमर बेस को हमने देखा जाए तो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया।
जिसमें सबसे बड़ा जो कस्टमर होता है उसे हम लार्ज एंटरप्राइजेस कहते हैं। लार्ज एंटरप्राइजेस वो होती है जो एमएनसी की कैटेगरी में आती है या बड़ी कंपनीज की कैटेगरी में आती है। प्राइमा फेसी दीज आर नॉट माय पोटेंशियल कस्टमर्स, तो ये हमारे कस्टमर्स कभी बन नहीं सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ तो जैसे रिलायंस हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, एमआरएफ टायर्स हो गया, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। इनकी खुद की सप्लाई चेन सिस्टम्स होती है, इनके पास कैरियर पार्टनर्स का प्रीमियम लेवल पे एक्सेस होता है। इनको कोई थर्ड पार्टी कैरियर पार्टनर की अगर जरूरत भी पड़े तो दे हैव द बेस्ट इन द बिजनेस ऑलरेडी मेड अवेलेबल टू देम। तो ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स नहीं बन सकते। अगर मैं मार्केट में से इन 22% को भी हटा दूं तो 78% जो मार्केट बचा है वो मेरे लिए एक्सेसिबल है इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल कस्टमर। अब उसमें सबसे बड़ा जो टारगेट ऑडियंस है मेरा, उसे हम अल्टीमेट टारगेट कहते हैं। अल्टीमेट टारगेट वो कस्टमर्स होते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि छोटे व्यापारी या स्मॉल मीडियम माइक्रो साइज के बिजनेसेस होते हैं। ये वो कस्टमर्स होते हैं जिनकी महीने की जो शिपिंग की स्पेंड है वो 35,000 से कम की होती है। सो 35,000 और लेस देन 35,000 पर मंथ जिनकी शिपिंग की स्पेंड होती है, वो मेरा प्राइमरी कस्टमर या मेरा अल्टीमेट कस्टमर होता है। अब इन्हें हम अल्टीमेट कस्टमर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी दो वजह होती है। नंबर वन, कंपटीशन। कंपटीशन आपको इस सेक्टर में बहुत कम मिलता है, और जो भी आपको कंपटीशन मिलेगा वो होलसेलर्स या कोल ऑर्डर जो कि लोकल प्लेयर ज्यादा होते हैं उनकी तरफ से आपको मिलता है। यहाँ पे मेरा प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस 95% ऑफ द टाइम्स आई एम सक्सेसफुल इन अक्वायरिंग दिस कस्टमर्स। यानी कि मैं अगर 10 कस्टमर से बात करूँ तो कम से कम मैं 9 कस्टमर्स को मैं अक्वायर करने की क्षमता रखता हूँ इन टर्म्स ऑफ पिचिंग द बिजनेस, पिचिंग द प्राइसिंग, पिचिंग द सर्विस क्वालिटी। तो सर्विस क्वालिटी के मामले में कैरियर पार्टनर्स डायरेक्टली सर्विस आपको दे रहे हैं तो आपकी सर्विस क्वालिटी सबसे बेस्ट लेवल की होती है। और रेट्स के मामले में आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव इन दिस सेगमेंट, तो इसलिए ये मेरा प्राइमरी कस्टमर होता है। उसके बाद जो मेरी सेकेंड कैटेगरी का कस्टमर होता है उसे हम सुपर टारगेट कहते हैं। तो सुपर टारगेट वो कस्टमर होते हैं जिनका 35 से 75,000 मंथली शिपिंग स्पेंड होता है। ये वो कस्टमर्स होते हैं जो कि स्मॉल मीडियम के सेगमेंट में आते हैं। यहाँ पे आपका कंपटीशन थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, यानी कि अल्टीमेट के कंपैरिजन में थोड़ा इंक्रीज हो जाता है कंपटीशन। आपको कई सारे होलसेलर्स और कोल ऑर्डर्स तो कंपटीशन में रहते ही आपके, बट आपको टेली सेल्स टीम्स, कैरियर पार्टनर्स की, उनसे भी आपको कंपटीशन मिलता है इस सेगमेंट में। लेकिन थोड़ा कंपटीशन बढ़ने के बावजूद भी मेरा प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस फिर भी 75% के आसपास रहता है यहाँ पर। यानी कि आप 4 कस्टमर से मिलते हो, कम से कम 3 कस्टमर्स को आप साइन करने की क्षमता रखते हो इस सेगमेंट में। और जो तीसरा कैटेगरी का मेरा कस्टमर होता है उसे हम एंटरप्राइज कैटेगरी कहते हैं। ये बड़े कस्टमर्स होते हैं, या यूं कहिए कि ये वो कस्टमर्स होते हैं जिनका मंथली शिपिंग स्पेंड 75,000 से लेके 1 लाख या उससे ऊपर का होता है। यहाँ पे कंपटीशन काफी तगड़ा हो जाता है। सो यू हैव नॉट ओनली होलसेलर्स, कोल ऑर्डर्स, लोकल एजेंट्स, और आपको डायरेक्ट फील्ड एग्जीक्यूटिव्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स से भी आपको कंपटीशन मिलता है। इस सेगमेंट में मेरा प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस 25% के आसपास है, यानी कि आउट ऑफ 4 कस्टमर्स दैट यू पिच, आप एक कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरा टारगेट ऑडियंस, अगर आप देखेंगे, अगर आप एक फ्रेंचाइजी बनते हो तो यूजुअली हमारी एक्सपेक्टेशन, या हमने पास में ये देखा है कि तकरीबन अगर आपके पास मान लीजिए 100 कस्टमर हो तो 100 कस्टमर में से कम 70 कस्टमर्स ऐसे होंगे जो कि अल्टीमेट टारगेट कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। लगभग 20 से 25 कस्टमर ऐसे होंगे जो सुपर टारगेट कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, और एक 5 से 10 कस्टमर आपके एंटरप्राइज कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। सो दैट इज हाउ द सेग्रीगेशन इज ऑफ द टारगेट ऑडियंस, और आप इस एक्सपेक्टेशन को लेके चल सकते हो डेफिनेटली। तो प्राइमरी टारगेट कस्टमर इज ऑलवेज द अल्टीमेट टारगेट, जो छोटे व्यापारी होते हैं 35,000 के आसपास जिनकी शिपिंग की स्पेंड होती है, एंड देन देयर इज अ सुपर टारगेट कैटेगरी व्हिच इज 35 to 75। So that is about the target audience. So moving on to the investment and the income. इस बिजनेस को आपको अगर रन करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट कितनी जाएगी, इनकम कितना आपका जनरेट होगा, और आपके एक्सपेंसेस क्या रहेंगे, ये अगले 1-2 स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला तो ये है कि फ्रेंचाइजी फी, या आपका कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट इसमें कितना जाता है।
जो हम फ्रेंचाइजी फी चार्ज करते हैं इस बिजनेस के लिए वो 9 लाख रुपया प्लस जीएसटी का होता है। सो 9 लाख रुपया प्लस जीएसटी, 18% अगर मैं जीएसटी जोड़ लूँ इसमें, तो आपका कुल मिलाकर 10,62,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगा इसमें। 5 साल की हमारी एग्रीमेंट होती है और 5 साल के बाद सॉरी अबाउट दैट, हाँ 5 साल की हमारी एग्रीमेंट होती है और 5 साल के बाद मान लीजिए अगर किसी फ्रेंचाइजी को रिन्यू करना है एग्रीमेंट को, तो जो रिन्यूअल की कॉस्ट होती है हमारी वो 50% पे आ जाती है, यानी कि 9 का 4.5 हो जाएगा अगले 5 साल में। तो फर्स्ट 5 ईयर्स 9 लाख रुपीज प्लस जीएसटी, सेकेंड 5 ईयर्स टर्म में अगर आप रिन्यू करते हो तो 50% आपको रिन्यूअल फी लगती है। इसमें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता है आपको एज अ फ्रेंचाइजी, आपको किसी और चीज में इन्वेस्ट नहीं करना है। सो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ऑफिस स्पेस की जरूरत है, आपको व्हीकल्स कुछ रखने हैं, आपको डिलीवरी बॉयज की जरूरत नहीं पड़ती है इस बिजनेस में। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर लगता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर लगता है, वो सिस्टम एंड टेक फी लगती है। जो सिस्टम एंड टेक फी हम चार्ज करते हैं ये आपके जो भी सॉफ्टवेयर है, सीआरएम सिस्टम्स है, इनको इनको मैनेज करने के लिए हम चार्ज करते हैं। इसकी कुल मिलाकर जो कीमत आती है $52 पर मंथ की आती है और सीआरएम $15 पर मंथ, ऐसे कुल मिलाकर आपका $67 पर मंथ का आपका एक फी आता है, जो कि लगभग 5,000 रुपये पर मंथ का आपको एक्सपेंडिचर पड़ता है इस बिजनेस को चलाने के लिए। और चौथा जो फी रहता है हमारा एडब्ल्यूबी यानी कि एयरवे बिल। दिस इज नॉट समथिंग विच इज चार्ज बाय इनएक्सप्रेस। ये इनएक्सप्रेस को आपको इनएक्सप्रेस आपको नहीं चार्ज करते, ये कैरियर पार्टनर्स चार्ज करते हैं। हर इंटरनेशनल शिपमेंट के पीछे आपका एडब्ल्यूबी का चार्ज होता है 41 सेंट्स, डोमेस्टिक के पीछे 10 सेंट्स, यानी कि 33 और 8 रुपए। 33 रुपए इंटरनेशनल के पीछे और 8 रुपए डोमेस्टिक के पीछे। और ये आपको तभी पे करना है जब आप कोई शिपमेंट भेज रहे हो। तो ये कोई मंथली चार्ज नहीं है, दिस इज प्रोरेटा बेसिस पे जब भी आपको शिपमेंट भेज रहे हो आपको चार्ज किया जाएगा। सो फ्रेंचाइजी फी 9 लाख प्लस जीएसटी, रिन्यूअल की कॉस्ट 50% ऑफ द फ्रेंचाइजी फी, मंथली फिक्स एक्सपेंस आपका 5,000 रुपए का, और जो वेरिएबल कंपोनेंट होता है वो एडब्ल्यूबी का होता है, जो कि आपका जितना भी शिपमेंट जाएगा उसके ऊपर 33 रुपीज इंटरनेशनल के पीछे और 8 रुपीज डोमेस्टिक के पीछे। तो ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जाता है इस फ्रेंचाइजी को चलाने में। अब अगर आप किसी भी फ्रेंचाइजी मॉडल को देखो तो फ्रेंचाइजी मॉडल में नॉर्मली क्या होता है कि आपको कोई भी ब्रांड यूजुअली रॉयल्टीज चार्ज करता है। हमारे केस में हम रॉयल्टीज नहीं चार्ज करते, हम करते हैं रेवेन्यू शेयरिंग किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ। और जो हमारी रेवेन्यू शेयरिंग का रेशियो होता है ये 70-30 के रेंज में होता है। 1 मोमेंट, हाँ या सो 70-30 के रेंज में होता है। तो जैसे आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको एक थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली ये चार्जेस हम कैसे मैनेज करते हैं। तो समझ लीजिए कि आपके पास कोई कस्टमर आता है, कस्टमर ने आपको शिपमेंट बुक करने के लिए बोल दिया कि फलाना शिपमेंट मुझे भेजना है से मुंबई टू यूके। अब मार्केट में उसी प्रोडक्ट का रेट अगर 20,000 रुपए, तो इन एक्सप्रेस को ये तकरीबन 10,000 रुपए के आसपास मिल जाता है ये प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं या हमारे फ्रेंचाइजीज क्या करते हैं कि उसके ऊपर अपना एक मार्कअप लगाते हैं, यानी कि एक 25 से 30% का मार्जिन लगाते हैं उसके ऊपर। और जो कस्टमर को हम बिलिंग करते हैं वो हम मे बी इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो कैरियर कॉस्ट मेरी 10,000 है, लेकिन मैंने कस्टमर की बिलिंग करी है 13,000 की। तो 30% का मैंने मार्जिन लगाया है, 13,000 की बिलिंग मैंने करी है कस्टमर को। अब मेरा शिपमेंट पिकअप हो जाता है, डिलीवर हो जाता है और इनवॉइस जनरेट हो जाता है कस्टमर को। कस्टमर मुझे 13,000 रुपये पे करता है। 13,000 रुपये मैं कलेक्ट करने के बाद मैं डीएचएल को 10,000 रुपीज उनके दे देता हूँ, जो कि कैरियर कॉस्ट है। जो बचा हुआ 3,000 रुपीज है दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट इन दिस बिजनेस। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम 70-30 में डिवाइड करते हैं। 70% फ्रेंचाइजी को चला जाता है और 30% इन एक्सप्रेस रखता है। और ये सिलसिला हम हर 15 दिन में रिपीट करते हैं, यानी कि 1 से 15 तारीख के बीच में जो भी आपका कलेक्शन होता है उसको 16 या 17 तारीख को हम फ्रेंचाइजी को उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और 16 से 30 के बीच में जो भी कलेक्शन होता है 1 या 2 तारीख को आपके अकाउंट में आपको आ जाता है। सो दैट इज हाउ द रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल वर्क्स फॉर अस। सो हम रॉयल्टी नहीं चार्ज करते, रॉयल्टीज यूजुअली टॉप लाइन पे चार्ज की जाती है। यहाँ पे हम रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं, या रेवेन्यू शेयरिंग कह लीजिए या प्रॉफिट शेयरिंग कह लीजिए,
दैट इज व्हाट वी डू इन द रेशियो ऑफ 70-30 ऑन द ग्रॉस मार्जिन। जो भी ग्रॉस मार्जिन या मुनाफा होगा, मुनाफे पे हम 70-30 का ब्रेकअप रखते हैं रेवेन्यू शेयरिंग का। अब शुरुआत की 2 स्लाइड्स को अगर आप देखोगे, अब एक अनुमान ये लगाते हैं कि आपका कुल मिलाकर रेवेन्यू कितना जनरेट हो सकता है इस बिजनेस में। तो ये जो आंकड़े आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, ये टिपिकली हमारे दिसंबर 2022 में जो हमने एक्चुअल नंबर्स किए थे वो है। अभी अभी अगर मैं फिलहाल नंबर्स देखूं तो ये इसी के आसपास है, उससे ज्यादा है इनफैक्ट। बट पिछले साल एज ऑन दिसंबर 22 हमारा हर कस्टमर के पीछे महीने का जो रेवेन्यू हम जनरेट कर पाते थे वो 38,924 रुपया। यानी कि ये जो पिछली स्लाइड में अगर आप देखोगे, ये जो 13,000 का जो आंकड़ा है ये एक्चुअल में 38,924 रुपीज का है। अब एवरेज जो मार्जिन हमारे फ्रेंचाइजी चार्ज कर रहे हैं नेटवर्क में वो तकरीबन 24% का है। यानी कि हर कस्टमर के पीछे आपकी जो ग्रॉस मार्जिन जनरेट हो रही है, आपका मुनाफा जो जनरेट हो रहा है वो 9,400 रुपए का है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपके सिर्फ मान लीजिए 20 कस्टमर है इस बिजनेस में, अगर आपके 20 एक्टिव कस्टमर्स हैं तो आपका कुल मिलाकर रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। तो 20 कस्टमर्स यानी कि 9,470 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 20 इंटू 12 अगर आप करते हो तो लगभग लगभग 22 लाख के आसपास का आपका सालाना ग्रॉस रेवेन्यू बनता है। उसमें से अगर मैं 70-30 हटा दूं तो आपके नेट इनकम आपके हाथ में 15.9 लाख रुपीस का बचता है। वही अगर आपके 50 एक्टिव कस्टमर्स होंगे तो लगभग 52 लाख के आसपास आपका सालाना रेवेन्यू बनेगा। आपके हाथ में 39.7 लाख रुपीस बचते हैं। आपके 80 एक्टिव कस्टमर्स हैं तो 63 लाख रुपीस आपके नेट इनकम बनती है आपकी। और ये सिलसिला चलता रहता है। तो जितने ज्यादा आपके एक्टिव कस्टमर्स होंगे उतना आपका रेवेन्यू ग्रो करेगा। जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि इतने फ्रेंचाइजीज 20 लाख के ऊपर ग्रॉस मार्जिन कमा रहे हैं, फलाना नंबर ऑफ फ्रेंचाइज 50 लाख के ऊपर कमा रहे हैं, कुछ 1 करोड़ के ऊपर कमा रहे हैं। तो यही कैलकुलेशन का सिस्टम है। तो अगर आप देखोगे तो 20 कस्टमर्स बेयर मिनिमम भी अगर आप करते हो तो यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट ओवर एंड अबव द अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड। यानी कि 9 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आपको ज्यादा कस्टमर्स की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको 50-100 कस्टमर्स की जरूरत है आपका ब्रेक इवन करने के लिए। लगभग 15 से 20 कस्टमर्स के बीच में भी अगर आपके पास रहे तो आप आसानी से ब्रेक इवन कर सकते हो इस बिजनेस के अंदर। सो दैट इज हाउ द रेवेन्यू मॉडल इज। अब आते हैं लास्ट फेज की तरफ, जो कि आपका ट्रेनिंग सपोर्ट या एज अ फ्रेंचाइजी आपको क्या क्या सपोर्ट एंटाइटल्ड है वो थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। तो इन एक्सप्रेस की तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा। सो नंबर 1 आपको सारी स्टेशनरी या मार्केटिंग का अगर सपोर्ट देखेंगे तो सारी स्टेशनरीज, सेल्स कोलैटरल, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी कोलैटरल्स है, ईमेल टेम्पलेट्स हैं, वो सब आपको हमारी तरफ से मिलते हैं। आपको वेबसाइट पे भी हमारी तरफ से प्रेजेंस मिलता है, यानी कि अगर कोई लीड मान लीजिए जनरेट होती है वेबसाइट के थ्रू, वो भी आपको आपके पास पहुंच जाएगी। इसके अलावा हम वीकली 1-on-1 कोचिंग भी करते हैं किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए। यानी कि कई सारे हमारे जो फ्रेंचाइजीज हैं वो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, फिर भी उसके बावजूद हम क्या करते हैं कि उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं। उनको एक बिजनेस कोच असाइन किया जाता है। उस बिजनेस कोच का काम ये होता है कि फ्रेंचाइजी को ऑन द ग्राउंड ट्रेनिंग दे। क्लासरूम ट्रेनिंग तो खैर हम देते ही हैं, बट उसके अलावा ऑन द ग्राउंड ट्रेनिंग दे, कस्टमर से कैसे बात करनी है, कोटेशन कैसे बनाना है, कस्टमर्स के साथ शेयर कैसे करना है, इंटरेक्शंस क्या होने चाहिए, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को कैसे आप टैकल करें, इन सब चीज़ों की आपको ऑन ग्राउंड या फील्ड ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके अलावा बैकएंड पे हमारा एक फ्रेंचाइजी सपोर्ट सेंटर भी है जो कि आपको किसी भी प्रकार से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा बिजनेस को रन करने की। आपको हमारी तरफ से जब आप शुरू करते हो फ्रेंचाइजी, आपको 500 लीड्स मिलती हैं विथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, यानी कि प्री क्वालिफाइड लीड्स आपको मिल जाती है हमारी तरफ से। आइडिया ये है कि आपके शुरुआत के 10-15 कस्टमर्स, 20 कस्टमर्स इन लीड्स से बनने चाहिए। तो आपको शुरुआत में हम सपोर्ट करने के लिए एक 500 लीड्स का 500 लीड्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा आपको सारे सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करेंगे। आपको अगर किसी भी प्रकार की कंसल्टिंग या रेजोल्यूशंस चाहिए तो हमारी बैकएंड सपोर्ट टीम है, ऑपरेशंस टीम है जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा इनवॉइसिंग, कलेक्शंस में भी आपको सपोर्ट हमारी अकाउंट्स टीम प्रोवाइड करेगी।
तो दैट इज द सपोर्ट सिस्टम दैट इज प्रोवाइडेड टू द फ्रेंचाइजी। इसके ऊपर अगर आपको और डिटेल में चर्चा करनी है तो डेफिनेटली वी कैन कनेक्ट ऑफलाइन एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट ऑल द सपोर्ट्स आर। टाइम की किल्लत होने की वजह से इसको मैंने बहुत ब्रीफ मेंशन किया, बट इसमें और भी कई सारी चीजें जुड़ जाती है जब आप पूरा इकोसिस्टम देखते हो इन एक्सप्रेस का। अब अगर मैं सिनॉप्सिस आपको दूं कि इन एक्सप्रेस वर्सेस अदर लॉजिस्टिक्स ब्रांड्स या कुरियर कंपनीज, तो फर्क क्या होता है? तो सबसे पहले अगर दूसरे ब्रांड्स की बात करें या कुरियर कंपनीज की बात करें तो मेनली B2C में डील करते हैं। इन एक्सप्रेस एक ऐसा ब्रांड है जो B2B में डील करता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका काफी हाई रहता है दूसरे ब्रांड्स में। मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट में सिर्फ उनकी फ्रेंचाइजी फी को नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, बट एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपके एम्प्लॉय के कॉस्ट, रेंटल, इन सब चीजों का अगर आप जोड़ते हो तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी हाई हो जाता है कंपेयर टू व्हाट इन एक्सप्रेस इज चार्जिंग। आपके ओवरहेड्स हाई रहते हैं। यहाँ पे ओवरहेड्स आपको ना के बराबर है, एक 5,000 रुपीज का आपका ओवरहेड है बेसिक जो आपको पे करना पड़ता है। दूसरे बिजनेसेस में आपको लोकेशन ढूंढना पड़ता है, साइट या ऑफिस की रिक्वायरमेंट रहती है। हमारे केस में सर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको टेरिटरी, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि आप कोई भी कुरियर का बिजनेस शुरू करते हो या कोई लॉजिस्टिक्स का या ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हो, आप एक लिमिटेड टेरिटरी में या लिमिटेड पिन कोड में काम करते हो। हमारे केस में आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं रहती टेरिटरी के ऊपर। आपके कस्टमर्स इंडिया में कहीं से भी आ सकते हैं, सो देयर इज नो टेरिटरी रेस्ट्रिक्शन ऑन एनी फ्रेंचाइजी। उसके अलावा रिकरिंग रेवेन्यू आप जनरेट करते हो, यानी कि हर एक कस्टमर आपको महीने में 1, 2, 3 शिपमेंट्स रिकरिंग बेसिस पे देता रहता है। कुरियर बिजनेस में वो रिकरिंग वाला सिस्टम नहीं होता। इसके अलावा इस बिजनेस को आप जितना चाहो उतना स्केल कर सकते हो, मल्टीपल सिटीज में इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। एंड दूसरे बिजनेस में ये आपको इंडिपेंडेंस नहीं रहता। यू माइट हैव टू टेक मल्टीपल फ्रेंचाइजीज इन अदर सिटीज और टेरिटरीज टू ऑपरेट और स्केल दैट बिजनेस। तो ये फर्क है इन एक्सप्रेस और दूसरे ब्रांड्स में। तो दैट कंक्लूड्स माय प्रेजेंटेशन ओवरऑल। आप जो हमारा फ्रेंचाइजी नेटवर्क है उसका ये फोटो आप देख सकते हो। तो हमारे हर साल एक एनुअल कन्वेंशन होता है। एनुअल कन्वेंशन में सारे फ्रेंचाइजी इकट्ठा होते हैं। कई सारी हमारी डिस्कशंस होती है, वी हैव राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, कई सारे लर्निंग के लिए उनको हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा पूरा फ्रेंचाइजी नेटवर्क है एज ऑन अप्रैल ऑफ 2023। अभी इसमें कई और नए चेहरे भी जुड़ गए हैं इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो ये और भी कई सारी फोटोज हैं। ये हमारे टॉप गन फ्रेंचाइज है, यानी कि जो टॉप परफॉर्मिंग फ्रेंचाइज है उनको हम एक इंटरनेशनल ट्रिप देते हैं हर साल। तो जो टॉप परफॉर्मिंग फ्रेंचाइज है पिछले साल वो उनको बाली भेजा गया था। तो ये उनके कुछ फोटोग्राफ्स हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो मैंने आपको एक शुरुआत में बताया था कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होती है हमारी। तो हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से हम ऑपरेट करते हैं इसको। हमारी 8 स्टेप की प्रक्रिया रहती है। 8 स्टेप्स में यूजुअली क्या होता है कि जो स्टेप नंबर 1 है, हम इनिशियल कांटेक्ट करते हैं आपके साथ और उसमें आपको पूरा बिजनेस मॉडल का ब्रीफ देते हैं। इसके अलावा हम आपकी एक ब्रांड प्रेजेंटेशन भी करते हैं। जो अभी आपने देखी है उसे ब्रांड प्रेजेंटेशन ही कह लीजिए। तो एक तरह से आपके स्टेप 1 और स्टेप 2 हमने कंसोलिडेट कर दिया। अगर आपको इंटरेस्ट है इस बिजनेस मॉडल में तो फिर इसके बाद हम यूजुअली क्या करेंगे कि आपको एक छोटा फॉर्म भेजते हैं जो कि आप भर के हमें सेंड करते हो, जिसे हम RFC या रिक्वेस्ट फॉर कंसिडरेशन कहते हैं। उसके बाद एक और कॉल होता है और उसके बाद हम आपको एग्रीमेंट की कॉपी शेयर करते हैं। एग्रीमेंट की कॉपी शेयर करने के बाद आपको एक बार हमारे ऑफिस आना पड़ता है। हम इनवाइट करते हैं आपको हमारी टीम से मुलाकात करने के लिए। फिर उसके बाद कुछ अगर आपके फाइनल पॉइंट्स है जो आपको डिस्कस करने वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम अग्रीमेंट साइन करेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में लगभग एक 25 से 35 दिन का समय हम डेफिनेटली आपके साथ लेते हैं। बट जब तक आपको पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे फ्रॉम अ फ्रेंचाइजिंग पर्सपेक्टिव। मेरे नंबर और मेरे कलीग के नंबर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सो मेरा नाम निनाद है, मेरे कलीग का नाम मनोज है। हम दोनों के नंबर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो आपके लिए ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि बिजनेस मॉडल अगर आपको ठीक लगता है यू कैन ऑलवेज शेड्यूल अ 1-on-1 कॉल, वी कैन टेक द डिस्कशन फर्दर। So what I'll do right now is I'll open the floor to any questions that
you may have, आप चैट